पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय जामताड़ा में रांची क्लस्टर का कला उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें इंडियन आइडल फेम के प्लेबैक सिंगर रजत आनंद भी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन जामताड़ा डीसी कुमुद सहाय, इंडियन आइडल फेम के प्लेबैक सिंगर रजत आनंद, प्राचार्य डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस उत्सव में रांची क्लस्टर के 25 विद्यालय के प्रतिभागी शिरकत कर रहे हैं। सबसे बड़ी टिप्स यही रहेगी कि वो कहीं से भी हों, वो रियाज़ ज़रूर करें, क्योंकि रियाज़ के बिना, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़, मैं इससे पहले इसी महीने में 3 और 4 तारीख को मैं यहाँ पे वर्कशॉप के लिए आया था संगीत नाटक अकादमी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएमओ की तरफ से, और मैंने यहाँ सच में देखा कि ख़ास करके इस स्कूल में जो मुझे मिला, जिन बच्चों को गाने सीखने में, एक भजन गाने में कई दिन लग जाते हैं, वो 2 घंटे के वर्कशॉप में उन्होंने सीख लिया। तो यही शो करता है कि यहाँ के बच्चे सच में बहुत टैलेंटेड हैं, और प्रतिभा सच में जगह भी नहीं देखती और ना ही उम्र देखती है, ना ही कुछ भी ऐसा देखा जाता है। वो बस अपनी प्रैक्टिस, अपनी लगन देखी जाती है। जवाहर नवोदय विद्यालय में कला उत्सव है, जिसमें राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, जिसमें राज्य के 25 विद्यालय पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा, बच्चों ने, इवेंट टीचर्स ने बहुत ही सुंदर नृत्य की प्रस्तुति दी, और बच्चों ने पेंटिंग बनाया हुआ है, स्कल्पचर के माध्यम से तरह तरह के फिगर बनाए हुए हैं, जो आप लोग भी देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय जामताड़ा में रांची क्लस्टर के लिए कला उत्सव का कार्यक्रम रखा गया है 2024-25 के लिए। वर्ष में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है, और हमारा विद्यालय केंद्र बना है रांची क्लस्टर का, जिसमें 25 विद्यालय शरीक हो रहे हैं, और सभी के पार्टिसिपेंट्स उनके मार्गदर्शक शिक्षकों के साथ, जो कि म्यूज़िक और कला के शिक्षक हैं। जिला संग्रहालय सभागार में केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा मंत्रालय की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिले के विभिन्न विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन का क्रमवार समीक्षा किया गया। साथ ही पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की बिंदुवार समीक्षा और चर्चा की गई। बैठक में जोबा मांझी, कालीचरण मुंडा, दशरथ गागराई समेत कई लोग मौजूद रहे। माननीय सांसद कुटी लोकसभा श्री कालीचरण मुंडा जी का क्या मेन मुद्दा आया था? देखो, दिशा की महत्वपूर्ण बैठक इस सेशन की पहली बैठक हुई है, बहुत अंतराल के बाद, लेकिन हमने ये आश्वस्त किया कि दिशा की बैठक अब हर 3 महीने के बाद। 3 महीने में इसलिए कि एक्शन टेकन रिपोर्ट जो होती है, जो माननीय सदस्य कोई समस्या का ध्यान दिलाते हैं, तो उसका क्या एक्शन हुआ है, तो इसीलिए हर 3 महीने पे बैठक होगी, सारे अधिकारी रहते हैं, समस्या का निष्पादन भी सही समय पे होता है। आज बहुत महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा हुई है, और उन विषयों पर गंभीरता से हम सब ने निर्णय लिया है, और निर्णय लेने के बाद उसको धरातल को उतारना 1 सप्ताह के अंदर, हमने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर इसकी रिपोर्ट आ जाए। किन विषय? और दूसरा विषय था डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, उसकी भी बैठक हुई है, तो उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय ये हुआ है कि चांडिल अस्पताल में एक अल्ट्रासाउंड मशीन और डायलिसिस सेंटर बनेगा। ये निर्णय आज गिरिडीह जिले के जमुआ विधानसभा क्षेत्र के तपसी में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना दिवस पर सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व जिला महिला कांग्रेस कमेटी गिरिडीह के जिला अध्यक्ष दुर्गा शर्मा एवं प्रखंड अध्यक्ष लक्ष्मी देवी एवं पूर्व प्रमुख सुमित्रा देवी के अध्यक्षता में सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें 300 अधिक महिलाएं कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली हैं। वहीं महिला जिला अध्यक्ष दुर्गा शर्मा ने कहा कि महिला मोर्चा के हाथों को मजबूत करें। लगभग 300 से अधिक महिलाएं ने कांग्रेस के दामन थामा, और आज आप लोगों का जो है महिला सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, और यह अभियान कब तक चलेगा? ये अभियान हम लोग का हमेशा जारी रहेगा,
और हमेशा इसको चलाने का कोशिश करेंगे और महिलाओं लोग को सपोर्ट करेंगे ताकि उनको जितना भी है आगे बढ़ा सके। कांग्रेस कमेटी सुख सुविधा मिले और कांग्रेस कमेटी को मजबूत करेंगे। मैं बोलना चाहता हूं कि आज इसकी शुरुआत हुई थी, अखिल भारतीय महिला दिवस के स्थापना दिवस है, उसके अवसर पे सदस्यता अभियान चलवाना है। तो मुझे बोला गया कि सदस्यता अभियान शुरू करना है, तो मैं सोचा कि बूथ जीतो चुनाव जीतो, ये फंडा होता है। सबसे पहले मैं क्यों नहीं अपने बूथ, अपने ग्राम पंचायत, अपने गाँव से शुरू करूँ। सीपीआईएम की पूर्व सांसद वृंदा करात पाकुड़ पहुंची, जहां उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीपीआईएम एक देश एक चुनाव का विरोध करती है। वृंदा करात ने इसे कानून को संविधान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि सीपीआईएम हर जगह जाकर इस कानून को रुकवाने का काम करेगी। जब कमेटी का गठन हुआ गोविंद जी के नेतृत्व में, उसी वक्त हमने कहा कि ये हमारे संसदीय प्रणाली के ऊपर हमला होगा और ये संघीय ढांचा जो संविधान का है उसके ऊपर हमला होगा। और आज जब हम लोग सिफारिश देखते हैं वही है जो हम लोगों की आशंका थी। अब आप बताइए, हमारे संविधान में हर वोटर को सरकार 5 साल के लिए बनाने का अधिकार है। ये संविधान है, ये संसदीय प्रणाली का बुनियाद है। अब अगर आप इस तरह वन नेशन वन इलेक्शन एक समय करेंगे तो जहां विधानसभा की 5 साल की अवधि पूरी नहीं हुई, आप उस विधानसभा को भंग करके चुनाव कराएंगे, ये हमला है या नहीं है? दूसरी बात, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन बीच में होता है और सरकार गिर जाती है, अभी ये सिफारिश कर रहे हैं कि जो नई सरकार चुन कर आएगी उसकी अवधि केवल वो जो बचा कुचा समय है वो ही होगा। तो ये हमला हुआ गोविंद जी के नेतृत्व में। उसी वक्त हमने कहा कि ये हमारे संसदीय प्रणाली के ऊपर आपको बता दें कि झारखंड पुलिस और भारतीय स्टेट बैंक के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसके तहत सिपाही से लेकर डीजीपी रैंक तक के पुलिस अधिकारियों को आकस्मिक मृत्यु पर 1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। यह समझौता झारखंड के 70,000 पुलिस पदाधिकारियों के लिए किया गया है जो एसबीआई के अकाउंट होल्डर हैं। इस सुविधा के अंतर्गत पुलिसकर्मियों के लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल डेथ कवर जैसी सुविधाएं मिलेगी। अब तक इस योजना के तहत 12 करोड़ रुपए की राशि पुलिस को दी जा चुकी है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है। असल घटना भी एक्सीडेंटल डेथ है, तो किसी प्रकार की एक्सीडेंटल डेथ, सड़क दुर्घटना हो जाए, कोई और घटना हो जाए, माइन ब्लास्ट या एनकाउंटर, बुलेट इंजरी, सभी प्रकार की एक्सीडेंट में ये लोग देते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इनका एक अधिकारी हमारे इस पुलिस महकमे से जुड़ा हुआ है डे टू डे, और वो कहते हैं ना कि मुदई सुस्त और गवाह चुस्त, वो हाल है। हम लोग इसके पहले बोले, इसके पहले इन्हीं के अधिकारी हमको बताते हैं और वही हमारा पीछा करते हैं कि आप जो है क्लेम को भेजिए और हम जल्द से जल्द आपको पैसा देंगे। ये एक बहुत इसमें अभी तक हॉस्पिटल का भी शुरू नहीं हुआ है और उसके वो ऑप्शनल है। देखिए मैं बता दूं, ये जो 1 करोड़ रुपया जो मिलेगा, ये मिलेगा। आप इस स्कीम के लिए ऑप्ट करें या ना करें, हमारा कोई भी कर्मी एक चवन्नी भी खर्चा नहीं करे, खाली स्टेट बैंक का वो एक अकाउंट होल्डर होना चाहिए और यदि ऐसी घटना घटती है तो उसको 1 करोड़ रुपया प्राप्त होगा। परंतु इसमें नहीं कोई कुछ, सिर्फ अकाउंट होना चाहिए, सिर्फ अकाउंट होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारे देश भर में चंद पुलिस फोर्सेस को ये सुविधा अभी तक प्राप्त हुई है, शायद एक राज्य को और है, मे बी 1 or 2 स्टेट्स। बहुत सारे राज्यों में ये सुविधा अभी तक नहीं शुरू हुई है, तो ये हमारे राज्य को स्टेट बैंक ने एक विशेष तोहफा के रूप में दिया है।